अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करनी है। 2.7 बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल लाइफ में एप्लीकेशन के बारे में है। इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है या उसका क्या इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ये टाइमलाइन देख लें। हर क्वेश्चन की टाइमलाइन यहाँ मेंशन कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है the population of a city is modeled by the equation P of t is equal to minus 2t square plus 40t plus 800 where t represents year according to 2020. Find the year when the population will be at least 1000. अब इस क्वेश्चन में वो हमें ये कह रहा है कि किसी शहर के जो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए एक जनरल फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन बनाएगी वो है पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। ये एक इक्वेशन बनाई गई है। अब वो हमसे ये डिमांड कर रहा है और ये इस वक्त जो टी रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2020 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। आप वो वाला साल मालूम करें जब पॉपुलेशन कम अज कम कम 1000 हो। 1000 से ज्यादा तो हो सकती है लेकिन 1000 से कम नहीं हो सकती, 1000 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, मीन्स के अब ज्यादा से ज्यादा के लिए जो मैथमेटिकल टर्म यूज होती है वो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये वाली टर्म यूज होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली टर्म यूज होती है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो हमें चीज लिखनी होती है वो है सोल्यूशन इटसेल्फ। और जब वर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं तो सोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गिवन डाटा, कि आपको दिया क्या गया है। तो गिवन डाटा में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें एक इक्वेशन दी गई है पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800। अब उसने हमें कुछ और भी डिमांड की है। उसने हमसे डिमांड ये की है कि आपने फाइंड करना है टी। टी आप फाइंड करें, ये वाला टी हमने करना है, फाइंड करना है। और ये टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि वो वाला टी जो कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपने निकालना है। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन उसने ये दी है कि जो पॉपुलेशन है तब कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। सो हमने इसको जरा उस फॉर्म में लिख लिया कि हमने टी फाइंड करना है। जिस चीज को हमने फाइंड करना होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में लिखा कि टी हमने फाइंड करना है व्हेन पॉपुलेशन इज एट लीस्ट 1000। अब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। मैथ में किसी भी टर्म को जब एटलीस्ट की फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हैं। अब ये एक किस्म की हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत है। यानी कि ये वाला जो 1000 है इसको एलिमिनेट इस साइड से निकाल के इस साइड पर लेके जाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000 को दोनों साइड पर। तो जब हम 1000 से दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि 1000 एक कांस्टेंट है तो इसलिए कांस्टेंट के साथ ही इसका ऑपरेशन होगा, यानी प्लस 800 में से माइनस करेंगे हम 1000। इसलिए इस साइड पर अगर हम देखें तो एक प्लस 1000 है और एक हमारे पास -1000 है। वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ओवरऑल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो कुछ इस शक्ल की है कि -2t² प्लस 40t माइनस 200 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो हम पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी दोनों साइड से डिवाइड करेंगे -2 के साथ। तो आपको शायद याद होगा कि जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी होती है दरमियान वाली, ये क्या हो जाती है, फ्लिप कर जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब इस वक्त ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भी हो जाएगा, यानी कि ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 2 जो है वो इस 40 को कैंसिल करेगा और आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20। इसी तरीके से ये वाला माइनस
और ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, और 200 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 100 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी की है फैक्टराइजेशन। तो सिंपल है, दरमियान में हमें -2t चाहिए था, और जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था, 100 को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 100t स्क्वेयर। -10t को जब हम -10t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है -100, और -10t का -10t के साथ जब ऑपरेट करवाते हैं यानी प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है -20t। इसके बाद अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएं तो टी स्क्वेयर और -10t में से कॉमन आता है t, सो रेस्ट हमारे पास बचता है t -10। सिमिलरली इन दोनों में से यानी कि -10t और 100 में से कॉमन आता है -10, तो रेस्ट हमारे पास बचता है t -10। सो कॉमन दोनों हमारे पास फैक्टर t -10 इंटू t -10 आ जाते हैं विच इज t -10 का होल स्क्वायर। अब जो होल स्केयर होता है ना वो कभी भी लेस नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है लेस देन जीरो तो कभी भी नहीं, नेगेटिव तो नहीं होता ना, लेस देन जीरो का क्या मतलब है, नेगेटिव, तो वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता t -10 का होल स्केयर। तो सो हमारे पास दो कंडीशन है कि t-10 का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अ स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास अब कंडीशन बचती क्या है, हमारे पास कंडीशन ये बचती है कि t-10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इज इक्वल टू अगर जीरो करें तो, क्योंकि एक साइड पर होल स्केयर है तो होल स्केयर को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। जब स्केयर रूट हम लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रेस्ट हमारे पास बच जाएगा t-10 इज इक्वल टू जीरो। तो सो t इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि कितनी ईयर्स, साल बाद जो पॉपुलेशन है वो 1000 होगी, वो होगी 10 साल बाद। तो हमारे पास 2020 थे, तो अब 10 साल जब इजाफा होगा तो क्या हो जाएगा 2030, मतलब 2020 में जब 10 प्लस करेंगे, 10 सालों का इजाफा करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 2030। सो पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 1000 ओनली इन द ईयर 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन थाउजेंड ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, where x is the price of a new item in rupees. Find the price at which the profit is maximum. अब इसमें इसका सोल्यूशन चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर गिवन डाटा पे भी डिस्कशन होना इस पे बहुत ज़रूरी है। अब गिवन डाटा पे इस वक्त जो हमें इक्वेशन दी गई है वो की है -5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1000, और हमसे डिमांड की जा रही है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पैराबोला को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला की शेप का होता है, इस शेप का होता है, ठीक है। और इसमें जो इसका पीक होती है, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। यानी कि अगर हम किसी भी पैराबोला की वर्टेक्स फाइंड कर लें तो हम उसका मैक्सिमम जो पीक होती है, जो मैक्सिमम उसका एज होता है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि जो इक्वेशन है हमारे पास वो प्रॉफिट को शो कर रही है, तो अगर हम इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें, ये वाली जो टर्म है ये वाली फाइंड कर लें, तो हम उसका मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अब वर्टेक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास क्योंकि b जो है वो है 150 प्लस 150 है, और a हमारे पास है -5। तो सिंपल हमने इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी x इज इक्वल टू -150 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 इंटू -5 और 150 डिवाइडेड बाई -10। अब यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये माइनस और ये माइनस आपने कट कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जीरो और ये वाला जीरो भी आपने कट कर देना है, तो रेस्ट आपके पास x क्या बचता है, 15। वो न्यू आइटम की प्राइस अगर रुपीज में 15 रखता है तो फिर वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करेगा। जितने भी न्यू आइटम आएंगे अगर उनकी प्राइस वो 15 रखते हैं तो फिर वो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अ टॉय कार रीचेस द स्लोप एंड द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट टचेस द स्लोप इज शोन बाय d is equal to t square minus 0.5t where t is the time in seconds. Find the time the car covered the 12.5 meter distance. मतलब एक कार है जो किसी स्लोप पे, कोई टॉय कार है जो कि किसी स्लोप पे पहुंचा, और जब जिस
टाइम पे उसने जितना कवर उसने डिस्टेंस किया है उस स्लोप तक पहुंचने के लिए वो है d इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी। तो अब आपने वो टाइम बताना है कि जिसमें उसने 12.5 मीटर कवर किया था, वो वाला टाइम बताना है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा आएगा। गिवन डाटा में हमारे पास एक इक्वेशन आती है, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 थी, और एक और चीज भी अभी गिवन है और वो है डिस्टेंस, d इज इक्वल टू 12.5 मीटर। t हमने फाइंड करना है इसमें, और d हमारे पास 12.5 मीटर है। अब देखिए ये इक्वेशन जो शुरू में है ये भी हमारे पास d वाली है कि d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5। अगर हम इस इक्वेशन में t को इसकी d की वैल्यू पुट कर दें, अगर हम इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दें जो कि 12.5, तो इस इक्वेशन की क्या सूरत हाल होगी ये देखते हैं। तो इस इक्वेशन की होगी कि यहाँ पर d की जगह हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी विच इज इक्वल टू 12.5। सो हमारे पास कुछ ना कुछ शक्ल बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन यहाँ पर इस साइड पे लिखा हुआ है 12.5, तो इस 12.5 को इक्वल के उस तरफ लेके जाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें 12.5 को, तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब हमने क्योंकि उस इक्वेशन में से t को फाइंड करना है, तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पता ही है ए बी और सी तीन आपने कोफिशिएंट फाइंड करने होते हैं। ए कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का, और सी हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है टी। तो लिहाजा ए जो है वो कोफिशिएंट होगा टी का, टी स्क्वायर का। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1। सो ए हमारे पास आएगा 1। जो टी का कोफिशिएंट है वो है -0.5। ये टी का कोफिशिएंट आएगा जो कि बी की इक्वल है, और सी हमारे पास कांस्टेंट क्या है -12.5। नेक्स्ट अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है यानी कि टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, और वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये माइनस और ये देखिए माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आके ये प्लस हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस है, और इस माइनस वाले टर्म का होल का क्या स्क्वायर है, तो ये माइनस का जो होल टर्म का स्क्वायर है वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी एक माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस है, और ये दोनों माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि कैलकुलेटर की मदद से भी की जा सकती है, जैसे कि 0.5 का स्क्वायर 2.5 है, 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 50 आता है। नेक्स्ट अब देखेंगे 2.5 में प्लस 550 करें तो हमारे पास आता है 50.2। इसके बाद t इज इक्वल टू, इसका मतलब है 50.2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास आता है 7.25। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो टर्म निकलती हैं, एक है प्लस और एक है माइनस के साथ, दो टर्म निकलते हैं, दोनों को अलग अलग डील करेंगे। एक दफा हम t की वैल्यू लिखेंगे माइनस में एक दफा, और फिर साथ इसके जब सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आया है -3.37। अच्छा, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप कोई भी वक्त यानी कि फर्ज करें कि कोई काम 15 मिनट पहले करें, तो आप ये नहीं कहते कि मैंने -15 टाइम पे ये किया है, आप 15 मिनट्स ही कहते हैं। सो टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल सोल्यूशन। तो अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, यानी कि 0.5 प्लस 7.25 डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस वाले सोल्यूशन पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर है 3.87। सो दिस इज द वैलिड आंसर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द हाइट ऑफ अ बॉल इन मीटर्स आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय h of t is equal to -4t square plus 24t. At what time will the ball's height at least 20 meters? ठीक है, तो इसमें उसने हमें ये कहा है कि एक बॉल है जो कि एक सर्टन हाइट को मीट करती है। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई है h of t is equal to -4t square plus 24t। तो वो कहता है कि कम अज कम 20 मीटर की जो हाइट है उस वक्त टाइम क्या होगा, वो कितना टाइम लेगी बॉल। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है, यानी एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। इसके बाद अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, ये भी गिवन डाटा में ही आता है। गिवन डाटा में हमें बताया गया है कि टी आपने फाइंड करना है, लेकिन कब फाइंड करना है, जबकि एच हमें दिया गया। एच हमें क्या दिया गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 20 मीटर। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, मैथ की टर्म में एट लीस्ट को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल
और एट मोस्ट को क्या कहते हैं, लेस देन और इक्वल, राइट। तो अब यहाँ पर एच ऑफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। जब एच ऑफ टी ये है, अब एच ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या है, -4t² प्लस 24t, वो इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। तो हमारी इन इक्वालिटी कुछ इस तरह की आएगी, ये क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी है, -4t² प्लस 24t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्बिंग है, इसको यहाँ पर जीरो के इक्वल लेके आने के लिए हम दोनों साइड पे माइनस करेंगे 20 से। जब हम माइनस करेंगे 20 से तो कुछ इनइक्वालिटी इस तरह की आएगी कि -4t² प्लस 24t -20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर t² जो है इसके साथ ये क्या नेगेटिव टर्म है। इस नेगेटिव टर्म को ख़त्म इसलिए भी करना ज़रूरी है कि एक तो क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी कंडीशन मज़ीद बेहतर भी हो जाएगी। तो जब -4 से आप दोनों साइड से डिवाइड करेंगे, तो जैसे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी होती है ये फ्लिप कर जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। सो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये अब लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी। इसके बाद हम सिंपल इनको कट करेंगे, जैसे कि ये -4 इस -4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये -4 इस जब 24 के साथ कट होगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6, तो प्लस माइनस -6 t आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 4 को जब कट करेंगे इससे 20 से तो हमारे पास आएगा 4 5 ज़ा 20, और रेस्ट ये वाली जो पूरी जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये तो टोटल हो ही जीरो जाएगी, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो आंसर जीरो आता है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t² -6t प्लस 5 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक डिफाइंड जो है वो इनइक्वालिटी बन जाती है। अब इस इनइक्वालिटी के हमने फैक्टर्स बना दें, जैसे कि t² -5t t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इसके पीक पॉइंट फाइंड कर सकें। अब t² और -5t इन दोनों में से कॉमन आता है t, सो रेस्ट हमारे पास रह जाएगा t -5। इसी तरीके से -t और +5, क्योंकि जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो 1 जो होता है वो कॉमन होता है। सो -1 कॉमन लेने के लिहाजा ये जो दरमियान वाला साइन है ये चेंज होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कौन सा फैक्टर आता है, कॉमन आता है t -5 इंटू t -1 आएगा। तो जब हमारे पास t -5 इंटू t -1 है, इसको इक्वल टू हमने क्योंकि जीरो रखा हुआ है, इसका मतलब है कि t-1 इक्वल टू 0 और t-5 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ जो हमारे पास t की जो दूसरा पॉइंट निकला है, रूट निकला है, वो है t इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि t या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इसी तरीके से या तो t ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। मीन्स कि या तो t जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, और जो एक कंडीशन इनके दरमियान कॉमन पाई जाती है 1 एंड 5 वाली, जिसमें दो कंडीशन एट अ टाइम डिस्कस हो रही हैं, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है ये हमें बता रही है कि t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और ये वाली कंडीशन बता रही है कि t इज लेस देन और इक्वल टू 5, और ये है t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। तो ये टोटल 4 कंडीशन है, लेकिन इंटरवल हमारे पास 3 बनते हैं क्योंकि एक इंटरवल ये सारे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये टेबल कह लें वो बनाएंगे, जिसमें हम लोग 4 जो है ना वो कॉलम बनाते हैं, इंटरवल, टेस्ट, और ये फैक्टर जो कि हम इस इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, और साइन हमारे पास कौन से आते हैं। तो सबसे पहले t इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो लेस देन और इक्वल टू 1 में तो बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जीरो आता है तो जैसे ही जीरो अगर आपके इंटरवल में टेस्ट इंटरवल में आए तो फौरन से पहले इसको जीरो को रखें। तो यहाँ पर t की जगह हम जीरो पुट करेंगे, 0 -1, इसी तरह इस t की जगह भी हम जीरो पुट करेंगे तो 0 -5 आएगा। सो -1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +5 आ जाएगा। सो अल्टीमेट जो आंसर आ गया आपके पास वो क्या आता है, साइन जो आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट जो इन बिटवीन टर्म है, यानी 1 और 5 के दरमियान, उसको देखते हैं। अब 1 और 5 के दरमियान बहुत सारे नंबर आते हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 लिया। तो इसका मतलब ये है कि इस फैक्टर में, ये जो मैं फैक्टर गिवन दिया गया, इस फैक्टर में जहाँ जहाँ पर बेटी t है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे। सो 2 -1 इंटू 2 -5, 2 -1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 -5 इज इक्वल टू -3। -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो विच इज इक्वल टू -3। सो अल्टीमेटली जो आपके पास साइन आया वो आया नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं कि t इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 पे क्या आता है। तो ग्रेटर देन 5 में भी बहुत सारे नंबर, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पुट किया 6। जब आप इस फैक्टर वाली इक्वेशन में t -1 की जगह आप 6 पुट करेंगे तो आएगा 6 -1 इंटू 6 -5, 6 -1 इक्वल टू 5,
और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +5 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो कंडीशंस थी वो क्या थी। तो फैसला करना है कि इनमें से कौन सा इंटरवल जो है वो हमारी इनइक्वालिटी पे फिट बैठता है। तो जैसे कि अब हम इनइक्वालिटी को एक नज़र देखते हैं कि वो क्या थी। अब इनइक्वालिटी हमारे पास थी कि t² माइनस 6t प्लस 5 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। मतलब हमने वो वाला इंटरवल उठाना है जिसका आंसर क्या हो, नेगेटिव हो। तो नेगेटिव आंसर हमारे पास सिर्फ एक इंटरवल के पास है जो कि है 1 इज लेस देन और इक्वल टू t एंड t इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 5। Question number 5 है, a ball is thrown upward from the surface of the initial velocity of 40 meter second inverse along with the ground surface. Find the maximum height of the ball above the ground surface. So हमने यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक तो हमें उसने दी है, ये वाली जो 40 मीटर सेकंड इनवर्स है ना, ये देख लेंगे उसने इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर की है। ये उसने हमें दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 40 मीटर सेकंड इनवर्स है और उसने हमें कहा है कि मैक्सिमम आप हाइट फाइंड करें और g इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब भी कोई चीज आप अपवर्ड फेंकते हैं या नीचे आती है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि -10 मीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर होता है। तो अब हमने इसको क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ तो सबसे पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या हाइट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है सेकंड ऑफ मोशन का, हम वो यूज करेंगे जो कि है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर है। अब इसमें इस फार्मूला में यानी h इज इक्वल टू वी आई टी, इसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी हमारे पास टाइम है, आगे 1/2 फार्मूले का है, और इसके बाद g जो है वो आपके पास ग्रेविटी होती है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, और सॉरी -10 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। अच्छा, इसमें एक चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गई कि यहाँ पर इसमें ग्रेविटी जो होती है ना, वैसे तो 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ग्रेविटी है वो माइनस है। माइनस इस वजह से है कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो नेगेटिव अप्लाई होती है, राइट। यानी कि जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और जब कोई चीज नीचे की तरफ मूव करती है तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाती है। तो क्योंकि ये बॉल ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसलिए ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब हमने सिंपल इस फॉर्मूला के अंदर हमें किस किस की वैल्यू पता है, हमें वी आई की वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, और हमें जी की वैल्यू पता है, तो हम वो इसके अंदर पुट कर देंगे। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एच ऑफ टी इज इक्वल टू वी आई यानी कि 40, और टी की जगह टी आएगा प्लस 1/2, और आगे जी की जगह हम लिखेंगे -10, टी का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है जी, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यानी कि ये जो -10 है ये 2 से डिवाइड एक किस्म का हो रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर वैसे भी कट कर दिया जाए, 2 1 जार 2 2 5 जार क्या आते हैं 10, और यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर साइन है माइनस का, यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब हमने बेसिकली इसका भी फाइंड करना है वर्टेक्स, क्योंकि अब हमने इसकी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसका निकालेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, हाइट क्योंकि हम इसकी निकालनी है तो वर्टेक्स अब हम निकालेंगे। तो वर्टेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -b/a। तो -b/a इसका वर्टेक्स का फार्मूला है। b हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ t है वो हमारे पास क्या है, +40, और इसी तरीके से यहाँ पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -5। सिंपल हमने उनकी वैल्यूज पुट कर ली हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। टी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -40 डिवाइडेड बाय -10। तो माइनस और माइनस के साइन तो एक दूसरे से कट हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये वाला जो जीरो है ये भी अगर जीरो से कट हो जाए तो रेस्ट हमारे पास बचता है 4/1, मीन्स के, या आप सिंपल टेबल भी काउंट कर सकते हैं कि 10 4 40, तो टी हमारे पास क्या आ जाता है, 4, और जल्दी से बताइए टाइम किस में, सेकंड्स में है। और अगर हम इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी एच ऑफ टी इज इक्वल टू 40t माइनस 5t का स्क्वायर, तो अब हम वो एच निकालेंगे, वो हाइट निकाल लेंगे जो कि हमें चाहिए थी
यानी कि टी सेकंड में उसकी फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो हम इसमें 40 की जगह 40 पुट करेंगे और टी की जगह हम पुट कर लेंगे 4 और -5 इंटू 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर में। अब हम देखते हैं कि 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 160 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80, तो 160 में से 80 माइनस करेंगे तो इसलिए 80 मीटर्स आ जाएगा। Last question of freelancers weekly earning EFH in rupees is shown in the model EFH is equal to -2h square plus 40h, where h is hours per week. How many hours should be worked to earn the maximum income? Again यहाँ पर एक word आया maximum, इससे आपको याद आ जाना चाहिए vertex, जैसे ही आपने maximum देखा। अच्छा यहाँ पर एक EFH हमें दी गई है, यानी कि एक इक्वेशन दी गई है। तो अब सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, पहले गिवन डाटा देख लेते हैं। यानी कि कोई भी फ्रीलांसर है उसकी हमने वीकली अर्निंग जो है उसके लिए एक ये मॉडल तैयार किया है, जो कि है ई एफ एच इज इक्वल टू -2h स्क्वायर प्लस 40h। हमने आवर फाइंड करने हैं जिसमें वो मैक्सिमम अर्न कर सकता है। अगेन अब यहाँ पे पैराबोला को हमें देखना पड़ेगा और ये पैराबोला भी डाउनवर्ड होगा और ये डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या नेगेटिव है, इसलिए ये डाउनवर्ड है। तो यहाँ से हमने ये वर्टेक्स ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है। तो वर्टेक्स का फार्मूला हमारे पास होता है -b/a। b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 40 क्योंकि वो कोफिशिएंट ऑफ है h। तो इसी तरीके से जो h है वो है h स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि -2, ये है हमारे पास a। उसकी वैल्यूज हमने पुट कर ली यानी कि -40/4, एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 10। सो 10 घंटे जो है ना वो काम करेगा तो तब वो मैक्सिमम अर्निंग तक पहुंच सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।